हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंख। जैसे आप सबको पता है कि आंख ऐसा टॉपिक है, या आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो या आईसीएससी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड में, सारे बोर्ड में आपका टॉपिक कवर हो जाएगा आपका एग्जाम के लिए। एक भी क्वेश्चन आपका आज छूटने वाला नहीं है। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे आंख से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट। ये आंख में किस प्रकार से कोई तस्वीर इमेज बनती है, किस तरह से उल्टा इमेज को आंख हमारा खुद से सीधा कर लेता है, किस तरह से जो उल्लू की आंख है उसे रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देती है, और हमें किस तरह से दिन और रात दोनों का कलर का ज्ञान होता है। इसके साथ ही हम यहाँ पे बहुत सारे बात करने वाले हैं, जिस तरह से किस तरह से हमारे आंख से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज है, बीमारियां हैं। हमारे आंख जो कि एक ही लेंस है, लेकिन ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस यानी कनकेव और कन्वेक्स दोनों ही तरह कैसे ये कार्य कर लेता है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे हम लोग जब धूप से आते हैं किसी छाया में, किसी अंधकार में, हमें कुछ नजर नहीं आता है, फिर धीरे 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 हर चीज नजर आना शुरू हो जाता है। और आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कभी भी जब मेडिकल होता है तो मेडिकल में आंख 6/6 ही चेक क्यों होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आंख। जैसे आप सबको पता है हमारे शरीर में जो संवेदी अंग है, सेंस ऑर्गेन, आपको तो पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुल 5 होते हैं, जिनमें सबसे पहला है हमारा त्वचा। त्वचा के बारे में तो आप जानते ही है, स्किन जो हम लोग को दिखाई दे रही है, पूरा जो त्वचा है, कोई छू रहा है जो महसूस होता है ठंडे का, गर्मी का, है ना, तो इसका महसूस कौन दिलाता है? हमारा त्वचा। लेकिन ये त्वचा अभी भी अधूरा है, कैसे बताते हैं। दूसरा हमारा जीभ, आपको पता है इससे हमको स्वाद का ज्ञान होता है। इसके बाद हमारा है नाक। नाक मतलब हम लोग जो सुगंध लेते हैं, अच्छा या खराब है जैसा भी है। फिर हमारा कान, ये कान सबको पता है हम लोग किस तरह का संगीत हो गया, गाना हो गया, आवाज हो गया, सुरगुल सब सुनते हैं। लेकिन अभी भी ये चारों अधूरा है, क्योंकि हमारा जो सबसे मेन ज्ञान इंद्रिय है, सबसे मेन सेंस ऑफ ऑर्गन है, वो है हमारा आंख। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आंख इंपॉर्टेंट इतना क्यों है। तो जरा बताइए, आप ही सोचिए, आप किस चीज को महसूस कर रहे हैं, ठंड है या गर्म है? अगर गर्म है तो वो कौन सा चीज है, ये कौन बताएगा आपको? आंख। दूसरी चीजें हमारा जीभ, आप जो स्वाद ले रहे हैं किस चीज का स्वाद ले रहे हैं, मीठा है या खट्टा है या कड़वा है। चलिए मान लीजिए कि आपको गलती से कोई जहर ही आपको दे दिया, आप उसे बिना देखे कैसे पहचान लीजिएगा? आप तो स्वाद चख लीजिएगा, वो पहचान कौन सा? हमारा आंख। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं हमारे कान, आप जो सुन रहे हैं, हम किसको सुन रहे हैं, वो कौन सा आवाज है, ये पहचान कौन देता है? हमारा आंख। और साथ हमारा आखिरी नाक, यानी हम जो सुन रहे हैं, जो स्मेल ले रहे हैं, वो कैसा है, वो किसी फूल का स्मेल है, कोई दुर्गंध है ना, जब तुम देखिए तब सुनिए कैसे। तो आइए इन सब में आज टॉपिक है हमारा आंख। तो हम समझ चुके हैं कि आंख कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक हम हमारे पास अगर आंख नहीं है तो ये चारों ज्ञानेंद्रिय अभी भी अधूरा है। तो जरा जानिए एक बात आंख के बारे में, मैं कुछ दिखाई किस देता है। देखिए आप सभी हमको देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले ये जो प्रकाश है, लाइट है, ये हमारा शरीर में पड़ रहा है, तो पर किसका होता है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन, फिर पर के जा रहा है आपके आंखों में। ऐसे हम किसी भी चीज को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा आंख जो है वो बाहर से देखने में कैसा लगता है, आप सब भी देखे हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है। जरा इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, हमारे आंखों में ये जो भाग से बोलते हैं पलक, सुरक्षा दिलाता है। देखिए कभी भी अचानक से कोई धूल या कोई अपना उंगली से कुछ भी कर देता है यहाँ पर, तो क्या है, फ्रांस सुना बंद हो जाता है ताकि हमारा आंख बच जाए। ये आप देख रहे हैं, इसका नाम है लैक्रिमल ग्लैंड, यानी अश्रु ग्रंथि। इसका मेन काम होता है हमारे आंखों के लिए आंसू को तैयार करना। जो हम लोग रोते हैं बड़ा भावुक होकर, तो उसमें क्या आता है? NaC, बोलते हैं साधारण भाषा में नमक। ये क्या करता है? पहला नंबर हमारे आंख को चिकनाहट देता है, नमी देता है, और दूसरा अगर गलती से आंख में कुछ भी चला गया, बैक्टीरिया, वायरस, कीड़ा मकोड़ा, उसको ये मारने का काम करता है। ठीक है, अब देखिएगा हमारे आंख का ये जो भाग आपको दिख रहा है, पूरा सादा वाला हिस्सा है ना, आपको दिखा देता होगा। ये पूरा हिस्सा जो बाहर है, पूरा ऊपर देखिएगा, नीचे पूरा जो सादा वाला हिस्सा है, इसको हम लोग कॉर्निया,
ये जो बाहरी है साधारण हिस्सा ये कॉर्निया है। हम जहां तक देखिएगा इसको आपको वो सादा हिस्सा दिखेगा कॉर्निया, लेकिन यही भाग आगे चलकर अंदर में जब जाता है तो हिस्सा कठोर हो जाता है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। समझिए ये हमारा कॉर्नियल हिस्सा है। अब देखिएगा ये जो आपको दिख रहा होगा ये गोल जो बड़ा सा हिस्सा है इसका कलर चेंज होते रहता है, इसको बोलते हैं आइरिस। खास कर जब आप लोग जाते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्री के लिए आधार कार्ड बनता है तो हमारे क्या होता है इसी आइरिस का स्कैन लिया जाता है। ये अलग अलग रंग में होता है, जैसे आपको दिखा देते हैं। ये देखिए किसी का आइरिस देखिए ब्लू में आएगा, किसी का आइरिस आता है भूरा में, तो अलग अलग एयर कलर का होता है, ठीक है। ऐसे के ठीक अंदर में देखिए जो काला होता है, काला वाला हिस्सा, इस हिस्सा का नाम होता है पुतली, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल या तारा। तो ये रहा हमारा आंख का बाहरी भाग। फिर से एक बार समझिएगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा पलक है, ये लेक्रिमल ग्रंथि जो आंसू तैयार करता है। जो सादा वाला हिस्सा है, इस सादा वाला हिस्सा बोलते हम लोग कॉर्निया करते हैं। इसके बाद ये जो आपका अंदर का जो लेंस वाला पार्ट है, जो आपको बाहर से नजर आते जहाँ हम लोग लेंस लगाते हैं अलग अलग रंग का, मान लीजिए किसी का लेंस काला है, आइरिस काला है, वो क्या करता है ब्लू या फिर भूरा लाकर रंग लगा लेता है अलग से, है ना। ठीक है, हम लोग आइरिस पे लगाते हैं। जो सबसे अंदर होता है ये कभी नहीं बदलेगा, या वो आदमी भूरा हो या उसका आइरिस ब्लू हो, कुछ भी हो, ये हमेशा क्या होगा, ये वाला काला ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा आंख का बाहरी हिस्सा, जो थोड़ा एक नजर में देखिएगा आपको, जो आंतरिक रूप से हमारा दिखने में ऐसा होता है। ये ना हम लोग भी देख रहे थे, जो सादा रंग का था ये हमारा कार्निया, ये हमारा आइरिस, ये हमारा पुतली, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इन सबको जो सुरक्षा प्रदान करता है, इन सबको जो बचा कर रखता है, वो अगर हम उसका बात करते हैं तो देखिएगा इसके बाहर में एक झिल्ली होता है सादा रंग का, वो होता है पारदर्शी। मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। जैसे मान लीजिए कोई कांच है, आप दोनों तरफ देख सकते हो, वो पारदर्शी है, ठीक है। जिसे हमारा झिल्ली होता है ना, प्लास्टिक होता है, बिल्कुल वैसा है। फिर इसके बाहर में एक झिल्ली होता है प्लास्टिक होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंजक्टिवा। एक सुरक्षात्मक भाग है, सुरक्षा प्रदान करता है हमारा कॉर्निया को, हमारा अंदर का जो भाग है आपका आइरिस, इसको सुरक्षा देता है, ठीक है। कंजक्टिवा खास कर पता कब चलेगा कि कभी कभी आंख कुछ पड़ जाते तुम आंख लगता है रगड़ने, है ना, पर आंख में चुभने लगता है, ठीक है। आंख के ऊपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, लाल हो जाता है ना, तो लाल जो होता है वो कौन है, हमारा कंजक्टिवा का पार्ट है, ठीक है, जो हमारा कंजक्टिवा है। तो ये रहा हमारा आंख का बाहर से देखने में कैसा होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे अपने आंख के एक एक हिस्सों के बारे में कि किस तरह से हमारा आंख का जो आंतरिक हिस्सा है ये कितने भागों में बटा होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारा आंख जो है ये आंतरिक रूप से अंदर जो इसका अंदर का हिस्सा है बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। हमारा आंख को हम आवरण से बात करें, लेयर से, कोट से, तो ये होता है 3 भाग इसका, समझिएगा। पहला होता है बाह्य आवरण, ठीक है। बाह्य मान होता है बाहरी, जिसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना। खासकर जो आपको अभी भी हमारा आंख में दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए ये सामने वाला भाग, ये यही हिस्सा जो हम अभी देख रहे हैं, ये अंदर हिस्सा नहीं दिखाई देता है। तो जो बाहरी भाग है ये आपका पूरा जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो परत है, बाहरी लेयर, इसका भी 2 भाग है। एक जो हम दिखते हैं, जो हमको दिखा देता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। एक जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो अंदर में होता है, ये वाला अंदर वाला भाग, ये कठोर होता है, थोड़ा हार्ड होता है, जो हमारा आंख को एक शेप देता है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, तो हो गया हमारा ये भाग बाहरी आवरण। अब आता है मध्य आवरण। सब बोलते हैं मिडिल कोट।
देखिए मध्य आवरण बड़ा ही दिलचस्पी वाला है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पीला वाला हिस्सा, ये देखिए आगे आ गया पीला वाला भाग, ये आगे आकर ना ये जो आपको दिखा दे रहा है पीला वाला भाग, इसको बोलते हैं क्रोइड। देखिएगा ये ठीक जो आपका जो आंतरिक हिस्सा है, ठीक पीला के ऊपर में जो लाल हमारा है क्रोइड। ये लाल होता है क्यों, यही बताएंगे आपको। लाल ताकि ये हमारा जो आंख है उसको पोषक देता है, खून देता है, तो ये हमारा आंख में शक्ति रहे, हम देख सकें। ठीक है, तो इसका भी दो मेन हिस्सा क्रोइड है। अभी ये क्रोइड आगे जाकर दो भाग में बढ़ जाता है। देखो देखिएगा, एक लेंस को पकड़ लेगा, एक पकड़ लेगा आइरिस को। ठीक है, जो लेंस को पकड़ता है समझिएगा, एक जाके पकड़ेगा ये जो है ना आइरिस, जो भी आप देखे तो ये वाला ब्लू हिस्सा जो आइरिस को पकड़ लेगा, वही आपको भाग का आइरिस, सामने वाला भाग जो पुतली को कंट्रोल करता है आइरिस। ठीक है, यानी हम आपको बता रहे हैं जो क्रोइड है आगे जाके दो भाग में बढ़ जाता है, एक हमारा आइरिस और एक मतलब सिलियरी बॉडी। हम बात करते हैं सबसे आखिरी यानी इनर लेयर, जो सबसे अंदर में है, इनर कोट या इनर लेयर यानी आंतरिक आवरण। सबसे इसका इंपॉर्टेंट भाग शाम है रेटिना। वही रेटिना जहां पे क्या होता है, किसी भी चीज का एक उल्टा और वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे आपको हमको देख रहे हैं, तो हम जैसे भी दिख रहे हैं, ये आपका कहां बन रहा है, आपका रेटिना पे बन रहा है। और यही रेटिना पे क्या होता है, इसी रेटिना पे क्या होता है, हम लोग किसी भी अंधकार का, प्रकाश का, ये भी अलग अलग रंग का जानकारी लेते हैं, यही रेटिना से मिलता है। तो यहीं पे पाया जाता है वर्णक, पिगमेंट से बोलते हैं रॉड्स और कोन्स। तो ये रहा हमारा आंख का पूरा भाग। सबसे बाहरी भाग जो आपको दिखाई दिया, ये जो बाहरी भाग होता है इसको बोलते हैं कॉर्निया। इस जो अंदर से जाता है वो बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, इसके बाद मध्य भाग में बीच वाला हिस्सा है जो लाल रंग का है, ये लाल रंग का है। इसका मेन काम क्या है, हमारा आंख को पोषक तत्व देना। ठीक, बहुत सारा नस जो ये सब फैला रहता है, हमारा आंख को खून देता है, पोषक तत्व देता है, हमारा आंख क्या काम करते रहे। ये क्रोइड आगे ये क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाता है। एक बार वो सिलेरी बॉडी जो लेंस को बड़ा छोटा करता है, वो तो हम लोग आइरिस जो पुतली को बड़ा और छोटा करता है। और जो सबसे हमारा आंतरिक जो पीला दिख रहा है ना, ये आंतरिक हिस्सा है, ये पीला वाला है ना, इसे बोलते हैं रेटिना। ये भी कहता है हमारा इमेज बनता है, हमारा कोई भी तस्वीर बनता है। तो ये रहा हमारा आंख का पूरे भाग के बारे में। हम क्या करेंगे, आंख का एक एक भाग को बढ़िया से पढ़ेंगे, कौन सा भाग कहाँ होता है, किस तरह से वो भाग प्रकाश को अंदर पहुंचाता है, और कैसे कोई वहां पर जाकर चित्र तैयार होता है। और समझिएगा, ये जो हमारा जो आंख है, हमारा जो आई बॉल है, ठीक है, ये जो हमारा आई बॉल है, कितना ही इसका पूरा जो व्यास है, यानी यहां से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा है, तो याद कर लीजिएगा इसको। हमारा आई बॉल का जो डायामीटर होता है, यानी जो व्यास होता है, ये होता है 2.3 से 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारे जो ये हमारा कितना बड़ा है, 2.3 से 2.4 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब इसके एक एक भाग का, इसके बाहर से लेकर अंदर के तरफ किस तरह से एक प्रकाश बाहर से अंदर प्रवेश करता है, और किस तरह से एक एक भाग मिलकर एक तस्वीर को बनाने में मदद करता है। चलिए अगला भाग, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा आंख का जो चित्र है, तो हम एक एक करके एक एक भाग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखिएगा, जो हमारा आंख जो आगे पीछे दाएं में होता है, कुछ इस तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी होता है, इसको करता है कौन, हमारे आंख होती है 6 मांसपेशियां। यही जो हमारा 6 मांसपेशियां है, इसकी साथ से हमारा आंख क्या होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। आप जैसे बचपन में देखोगे कठपुतली का गेम है ना, कैसे होता है, नीचे कठपुतली रहता है, उसको क्या करता है, एक आदमी उसको हाथ में बांध कठपुतली को नचाता है, कभी हाथ उठाना है, कभी पैर उठाना है ना। तो ठीक उसी तरह जो रस्सी होता है ना, वो रस्सी को खींचेगा तो क्या होगा, कठपुतली ऊपर नीचे होगा।
वैसे ही हमारे आंख का जो मांसपेशियां है, बिल्कुल जब हमारे जो आंख के मांसपेशियों से खींचता है ऊपर नीचे तो क्या होता है, आगे पीछे होते रहता है। समझिएगा, हमारा आंख का जो सबसे बाहरी भाग है, इसको हम बोलते हैं बाह्य आवरण। इस बाह्य आवरण हम लोग को भाग क्या करना है, हम इस बार आपको बता देते हैं। हमारा जो बाह्य आवरण है, ये बाह्य आवरण सबसे बाहरी हिस्सा है, यानी यहां से यहाँ एक भाग और दूसरा भाग ये जो हिस्सा होता है इसको बोलता है कॉर्निया। जो पीछे का भाग उसको बोलते हैं हम लोग स्क्लेरा। समझिए, कॉर्निया होता है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, है ना। पारदर्शी माने क्या होगा, जो आर पार हो सके, पारदर्शी। प्रकाश है तो जब अगर मान लीजिए पारदर्शी तो ना प्रकाश अंदर जाएगा, है पारदर्शी नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, तो क्या लाइट अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ नजर आएगा, नहीं आएगा। तो सामने का जो भाग होता है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। लेकिन पीछे का जो हिस्सा होता है ये वाला, ये होता है कठोर और अपारदर्शी। ये जो भाग ये क्या होता है हमारा, कठोर भी होता है और अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी माने क्या होगा, जो प्रकाश अंदर चला गया है अब वो उसको बाहर निकलने नहीं देगा, उसको रोक के रखेगा, तो हमारा क्या है ये अपारदर्शी। जो सामने का हिस्सा बहुत कम है ना, तो ये पूरे आई बॉल का, पूरे जो नेत्र गोलक है उसका ये होता है 1/5 भाग। एग्जाम में पूछता है कि कॉर्निया जो है पूरे आई बॉल का नेत्र गोलक कितना भाग है, 1/5 भाग। और जो पीछे का हिस्सा है इसके द्वारा ये कितना होता है, 5/6 भाग। ये होता है 1/6 भाग, ये होता है 5/6 भाग। हम समझिएगा, मेडिकल में अक्सर एक वर्ड आता है 6/6, आंख चेक करता है ना, किसका आंख 6/6 है, अगर जिसका नहीं है उसको मेडिकल अनफिट कर देता है। तो वो कंसेप्ट बिल्कुल यहीं से आता है, पहले ध्यान समझिएगा। हमारा कॉर्निया कितना है, 1/6 भाग। स्क्लेरा कितना है, 5/6 भाग। इससे जरा जुड़िएगा तो क्या आएगा, आएगा 6/6। यानी हम अगर अपने आंख से 6 मीटर की दूरी को बड़े साफ ढंग से देख सकते हैं, कब हमारे वहां 6/6 होगा। यानी हमारा स्क्लेरा बिल्कुल 1/6 होना चाहिए और कार्बन होना चाहिए 5/6। तो यही होता है आपका मेडिकल में जो आपका 6/6 आंख मांगता है, यानी आप 6 मीटर की दूरी को बिना किसी दिक्कत का आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको तो बढ़िया से कॉर्निया और स्क्लेरा के बारे में समझ में आ गया होगा। ये क्या है, हमारा आंख का सबसे बाहरी भाग है। ठीक है, हम जाएंगे धीरे धीरे थोड़ा अंदर के तरफ में आंख का, यानी बाहरी से फिर क्या आएगा हमारा मध्य भाग। तो जरा ध्यान समझिएगा, हमारा जो मध्य भाग है ये हिस्सा देखिएगा, ये हमारा मध्य भाग। ठीक है, मध्य भाग जो होता है, जो जब जहां तक हम ड्रॉ किए, जब तक हम बनाए हैं, सब बोलते हैं कोरॉइड। कोरॉइड समझिएगा, जो कोरॉइड होता है इसमें ना मेलानिन नामक पिगामेंट, वर्णक पाया जाता है। मेलानिन, वही मेलानिन का बात कर रहे हैं जो हमारे त्वचा में होता है ना। हमारा त्वचा में मेलानिन होता है, जिसका स्किन में ज्यादा मेलानिन होगा उसके स्किन का रंग क्या होगा, काला होगा। देखिए कैरेबियन पावर जितना होता है, वेस्ट इंडीज लोग, उसके शरीर में मेलानिन का तो अपना भर भर के भरा रहता है। और वो क्या करता है, जिसका शरीर मेलानिन ज्यादा होगा शरीर तो काला रहेगा, लेकिन एनर्जी क्या रहेगा, पूरा भर भर के रहेगा। यानी आप समझ गए होंगे कि मेलानिन का मेन काम क्या है, ऊर्जा देना, एनर्जी देना। ये इसीलिए हमारा जो मेलानिन होता है कोरॉइड में, ये काला रंग का वर्णन होता है, इसका रंग होता है काला। ठीक है, तो हमारा जो कोरॉइड होता है मेलानिन, इसके साथ और एक होता है, इसको हम लोग रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। ठीक है, और यही दोनों फिर क्या करता है, अंदर में पूरा मेलानिन भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा मेलानिन है, रक्त वाहिनियां है। अभी लोग क्या करेगा, हमारा आंख का आंतरिक भाग को पोषण देगा, खाना देगा, पीना देगा,
इसको खाना मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, तो क्या होगा, आपको बड़ा साफ दिखाई देगा। देखिए कभी कभी आपको भूख लग जाएगा, आंख से ढंग तो नजर नहीं आएगा, आंख सूख सूख जैसा हो गया है ना। तो ये क्या करता है, मेन काम होगा करोइड का, हमारे आंखों को मेलानिन प्रोडक्ट वाहिनी देना। इससे हमारा आंख क्या होता है, बढ़िया से काम करता है। समझिएगा, ये जो हमारा कोरोइड वाला हिस्सा है, ये कोरोइड वाला हिस्सा आगे जाकर दो भाग में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये दो भाग क्या है, जो भाग पीछे की तरफ है, पीछे वाला भाग, इसी पे क्या होता है, हमारा लेंस होता है। ठीक है, जो लेंस है हमारा, लेंस का हमेशा यहाँ क्वेश्चन आता है कि लेंस का जो आकार है वो क्या होता है, तो बोलेगा लेंस का आकार उत्तल होता है, उठा होता है ना, कि क्या हमारा उत्तल होता है आकार में। ठीक है, तो ये जो पीछे का भाग है इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी कहते हैं, यानी हमारा कोरोइड है, आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है। पीछे का भाग जिसपे कौन होता है, लेंस होता है, इसे पकड़े रहेगा लेंस को। ठीक है, ये हमारा सिलियरी बॉडी। जो सामने वाला भाग आपको जो दिख रहा है, ये सामने वाला, इसी का नाम है आइरिस। ठीक है, आइए जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो सामने आएगा हल्का से एक लेयर, एक परत बन जाता है, क्या बन जाएगा, कंजक्टिवा। ठीक है, और ये जो भाग है सामने वाला, इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, अब ध्यान समझिएगा, हमारा जो आइरिस वाला हिस्सा है, ये देखिए बड़ा ध्यान से, कॉर्निया हो गया सामने का भाग जो पारदर्शी होता है, पीछे का भाग हो गया हमारा स्क्लेरा, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा स्क्लेरा है, हमारे पीछे का भाग है, जो क्या होता है, सफेद होगा, कड़ा होगा और वह पारदर्शी, प्रकाश को बाहर जाने देता नहीं है। ठीक है, बीच के भागों में बात कर रहे हैं, मध्य आवरण में बात कर रहे हैं, तो क्या हमारा बड़ा है स्क्लेरा, बीच वाला कोरोइड है, कोरोइड, फिर है हमारा सिलियरी बॉडी, फिर हमारा आइरिस। ठीक है, अब देखिए जो हमारा कोरोइड है, हम आपको बता दें कि इसमें क्या होता है, ये हमारा काला भाग होता है, इसमें रक्त वाहिनी होती है और काला और रक्त मेलानिन होता है। ये जो आपका काला हिस्सा है, इसका एक और बहुत बड़ा खासियत है, खासियत क्या आपको पता है, काला रंग क्या करता है, प्रकाश की किरण को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश को वापस जाने देता नहीं है। ठीक इसी तरह क्या होगा, जो प्रकाश अंदर चला गया उसके करेगा अवशोषित करेगा, खींच लेगा, और जितना प्रकाश अंदर जाएगा उतना अच्छा क्या बनेगा, हमारे आंख में इमेज बनेगा। ठीक है, अब समझिएगा, आई का हिस्सा हमारा जो है वो कौन, हमारा सिलियरी बॉडी, क्योंकि आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये सिलियरी बॉडी और एक कौन है, आइरिस। हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों का कारण, सिलियरी बॉडी क्या काम करता है, आइरिस क्या काम करता है। देखिए, ये जो सामने वाला जो हिस्सा है, जिसको आइरिस पकड़ के रखा है, इसको बोलते हैं पुतली। पुतली यानी पुतली, इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं ताला। ठीक है, अब समझिएगा, हमारा आंख का बीचों बीच में जो आपको आइरिस दिख रहा है, बीच में काला रंग का धब्बा है ना, गोल है ना, वो हमारा तारा है। ठीक है, इसका मेन काम का है, और जो प्रकाश अंदर में जा रहा है, जो प्रकाश अंदर ढुक रहा है, उसको कंट्रोल करना। कभी देखिएगा, अगर हम कोई लाइट के सामने खड़े हैं, अचानक से कोई बड़ा सा हेलोजन जला दिया, अब तू तो जल गया, आंख में पड़ गया, अब आप जहां देखिए वहां क्या आपको खाली लाइट 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 नजर आएगा, है ना, क्योंकि अधिक से अधिक प्रकाश अंदर डूब चुका है। और देखिए अक्सर क्या होगा, जब कोई अगर कोई फोटो ले रहा है, कैमरा ले रहा है, उस समय कोई बड़ा सा लाइट या कोई धूप में कैमरा ले लिया, सूरज के प्रकाश में ले लिया, उसका लेंस क्या होता है, उड़ जाता है, खराब हो जाता है। ठीक वैसे ही सामने जो पुतली है, जो आप वैसे पुतली है, ये पुतली हमारा लेंस क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। कैसे, अब देखिए, अगर ज्यादा मात्रा में प्रकाश ढुक गया तो लेंस उड़ जाएगा, कम प्रकाश ढुका तो कुछ नजर नहीं आएगा। अब ये आइरिस जो है इस पुतली कंट्रोल करता है, आइरिस क्या करेगा, अपने अनुसार उसको बड़ा करेगा और उसको छोटा करेगा। अब देखिए, मान लीजिए हम धूप में है, ठीक है, तो धूप में हमको तो बड़ा सब कुछ दिख रहा है, तो वो सब कुछ दिख रहा है, तो वो लाइट के चाहिए, कम चाहिए, तो कम के लिए क्या करेगा, वो उसको छोटा कर देगा, उसको कम कर देगा। आइरिस है, पुतली को छोटा कर देगा, तभी सा कर देगा, ताकि लाइट कम कम अंदर जाएगा। ठीक है,
दौड़ के आए नीचे में। अब नीचे हम आ गए हैं, आने के बाद ये पुतली क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, तुरंत बड़ा नहीं होगा। इसीलिए मान लीजिए नीचे आए हैं, पूरा अंधकार है घर, कुछ नजर नहीं आ रहा, हम लोग ये तो ढन बना रहे हैं, कभी नहीं गिरे कभी वो नहीं गिर रहे हैं, थोड़ा देर अस्थिर हो गए, धीरे धीरे देख रहे, अच्छा धीरे धीरे पलक नजर आ रहा है, दीवार नजर आ रहा है, घर नजर आ रहा है। कैसे? तो जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा जो आंख का जो आइरिस है ये धीरे धीरे बोलता है, अरे अंदर में प्रकाश नहीं जा रहा, अंदर में प्रकाश कम गया है, अब क्या करो, इसको बढ़ाओ, इसको बड़ा करो। धीरे धीरे इसको बड़ा करेगा तो अंदर प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, जैसे प्रकाश बढ़ेगा उसको नजर आएगा। जो मुर्गा होता है देखिएगा, अक्सर सुबह होते क्या होता है, चिल्लाना शुरू करता है मुर्गा, है ना। उसका पीछे कारण क्या है? तो मुर्गा का भी सेम, उसके बेचारे का रात भर, है ना, जो आइरिस है वो तो पूरा बंद रहता है, नजरें नहीं आता है, प्रकाश जाता नहीं, बेचारा आंख खोल कर रहेगा लेकिन प्रकाश जाता नहीं है। जैसे दिन होगा उसका आइरिस से प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, हाँ वो चिल्लाना शुरू हो गया, दिन हो गया है। ठीक ऐसा ही जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चित्र देखिएगा आप लोग, ठीक है, ये समुद्री लुटेरा का चित्र है। अब समझिएगा, ये जो समुद्री लुटेरा होता है ये लोग एक आंख हमेशा बंद करके रखता है। हम लोग को लगता था बचपन में क्या एक आंख से अंधा है, ये लोग अंधा नहीं होता है। काम कैसे करता है, मान लीजिए कोई बड़ा सा जहाज, पहले समय क्या था, जहाज की कंडीशन था, कंट्रोल नीचे से होता था और आदमी ऊपर जाके देखता था को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। दो कंडीशन है, एक बार दौड़ के जाएगा बाहर प्रकाश में, फिर दौड़ के आएगा अंधकार में। जब जाएगा वो प्रकाश में तो दौड़ के जब बाहर चला गया देखिएगा हमको कौन दिशा में जाना है, फिर अंदर आएगा। हम देखिए धूप में गया तो पूरा उसका आंख का कहा गया, पुतली बड़ा हो गया है, ठीक है। अब दौड़ के कहा आएगा, वो नीचे आएगा, नीचे तो अंधेरा है, नीचे आके अब मान लीजिए टकराने वाला जहाज, हाँ उसका आंख में तो भाई बड़ा हो गया है ना। पुतली जब धूप में था तो पुतली छोटा हो गया है, प्रकाश कम हो गया है, अंधकार में उसको कुछ नजर आ रहा, वो हर हैंडल खोज रहा है जहाज का, कहाँ चलाएगा बस खाली ठोक देगा, है ना। इसीलिए क्या होता है, कोई लोग एक आंख में पट्टी बांधता है। हम मान लीजिए हम एक आंख में पट्टी बांधे हुए हैं, जब हमारा पट्टी बंधा इस आंख में तो ई आंख का जो पुतली है वो कहा गया बड़ा, ये आंख में अंधकार है, यहाँ का पुतली कहा गया बड़ा, मतलब कोई प्रकाश बहुत चाहिए। ये आंख जो कि धूप में गए यहाँ पे, तो ये आंख पुतली क्या हो गया, छोटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों हेल्पफुल रहेगा, जब दौड़ के गए ऊपर में, जहाज के ऊपर में, तो हमारा ये आंख का जो पुतली है, ये आंख का पुतली हमारा क्या है, अभी जब हम धूप में गए तो छोटा है। क्यों छोटा है, प्रकाश कम चाहिए, हाँ तो ऊपर नजर आ गया। जिससे अगर दौड़ के नीचे आएंगे तो हमारे दूसरा आंख में जो पट्टी लगा है, हम पट्टी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये पट्टी खोल के इसमें लगा देंगे। क्यों, ये पट्टी तो अंधकार में था, अंधकार में था तो क्या हुआ, इस पट्टी का जो पुतली है वो क्या था, छोटा हो गया था, ठीक है। जब नीचे आए, इस आंख का पट्टी में जो हम पट्टी जिसमें बांधे हुए थे, ये पट्टी क्या है, इस आंख का पुतली बड़ा हो चुका है। दौड़ के नीचे आए, पहले से पट हमारे क्या है, पुतली बड़ा है, आसानी से नजर आएगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट क्या करता है, जो समुद्री लिटर है वो लोग काम करता है। इसलिए लोग आंख में कोई खराबी नहीं था, बस पट्टी क्या करता था, बस चेंज करता था। धूप में जाना है तो पट्टी बदल दिया, ठंडा में आना था अंधकार में पट्टी चेंज कर लिए। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके ठीक पीछे है हमारा लेंस। अब देखिए लेंस हमारा आंख में क्यों है, हम लोग जब कोई दूर चीज देखते हैं, कोई दूर चीज, तो उसके क्या कैसा लेंस चाहिए, उसके में चाहिए अवतल लेंस। अवतल माने देखिए ऐसा होता है लेंस, बोलता हम लोग अवतल यानी कनकेव। अगर हम पास रखें, क्या चाहिए पास के लिए, उत्तल चाहिए। उत्तल ऐसा होता है जो मोटा होता है। सिंपल सा बात है, समझिएगा। मान लीजिए हम चारों पांचों कांच का टुकड़ा ले लिया है ना, अब 5 टुकड़ा ले लिया, अगर आप ताकिएगा कुछ हो तो आपको नजर आएगा, पास में नजर आएगा, तो नजर नहीं आएगा। अब आप टुकड़ा हटाते जाइए तो पतला हो जाएगा ना कांच, अब देखिए दूर नजर आएगा। ठीक वैसा ही हमारा जो ये सिलियरी बॉडी है, ये क्या करेगा, दाब देगा तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस बन जाएगा, मोटा हो जाएगा। जब आपको पास का देखना है तो उत्तल लेंस बन जाएगा, जब हमको दूर का देखना है तो खींच देगा यानी अवतल बन जाएगा। और इस तरह से सोचो, हमारा एक ही लेंस में हमारा दोनों काम हो जाता है, यानी दूर का और पास का। तो हम समझ गए यहाँ पे 2 कार्य। पहला कार्य क्या था, पहला काम क्या था, आइरिस का। आइरिस का मेन काम क्या है, पुतली को बड़ा और
छोटा करके प्रकाश को अंदर भेजना, ठीक है। दूसरा काम क्या था, सिलियरी बॉडी का, इसका मेन काम क्या था, तो ये हमारे लेंस को बार छोटा करके दूर और पास की चीज को देखने में मदद करता है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे हमारा आंख का सबसे आंतरिक भाग, सबसे आंतरिक हिस्सा जो सबसे अंदर होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। वही रेटिना, जैसे मान लीजिए पास कैमरा तो है, कैमरा में अगर रील्स नहीं लगा है तो फोटो कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा ना, कितना किस तरह ये फोटो नहीं बनेगा। वैसा ही हमारा आंख उख सब कुछ है, हमारा तो अगर रेटिना नहीं है तो हमारा इमेज बनने वाला नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिएगा इसको, ये वाला हिस्सा, यही भाग जो हमारा, ये क्या हमारा रेटिना है। रेटिना यानी सबसे हमारा आंतरिक भाग होता है, ठीक है, समझिएगा। हमारा आंख का ये सबसे अंदर का हिस्सा रेटिना। रेटिना पे क्या होता है, कोई फोटो बन रही है, जो इमेज बनेगा, जैसे मान लीजिए आप लोग हमको देख रहे हैं, बढ़िया से दिखाई देता है ना, ये कहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है, ठीक है। तो रेटिना का भी कुछ पॉइंट होता है, बड़े ध्यान समझिएगा। हमारा रेटिना के ऊपर दो तरह का वर्णक होता है, समझिएगा, वर्णक स्तर। एक को बोलते हम लोग रॉड्स, एक को बोलते हम लोग कोन्स। रोड्स नाम में रोड है, रोड लंबा होता है, बेलनाकार होता है ना, सिलेंडर टाइप का। तो रोड बिल्कुल देखने में कैसा होगा, वही सिलेंडर टाइप का रहेगा, ठीक। अब कोन्स माने क्या होता है, कोन, यानी कोन क्या होता है हमारा, इस टाइप का होता है, ठीक है। अब समझिएगा, हमारा रेटिना पे फोटो बनता है, इमेज बनता है। कैसा बनता है, जो इमेज बनता है वो होता है उल्टा लेकिन वास्तविक। अब वो कैसे बनेगा, चलो एक मिनट देख लीजिएगा। आप यहाँ पर मान लीजिए बाहर में कोनो पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, तो इसका प्रकाश जाएगा अंदर में, जाएगा ना, अंदर में से जाएगा प्रकाश, ऊपर प्रकाश में जाएगा, ऐसे आएगा। और इस तरह देखिएगा, नीचे प्रकाश गया ऊपर में, नीचे भाग कहाँ चल जाएगा, ऊपर में, ऐसे। अब ऊपर प्रकाश कहाँ गया, नीचे, है ना, ऐसे आएगा। इस तरह से हमारे आंख में क्या होता है, जो इमेज बनता है, जो फोटो बनता है, वो बिल्कुल उल्टा बनता है। हम सोचिएगा, अगर हमारे आंख में हर चीज उल्टा नजर आता तो हम फिर चलते फिरते कैसे, दिखते कैसे। तो जो मेन काम है ये आपका, ये मसल्स करता है, इसको बोलते हम लोग ऑप्टिक नर्व। यही ऑप्टिक नर्व है जो जाके हमारा ब्रेन में, हमारा मस्तिष्क में जाके जुड़ गया है। हम देखिए उल्टा बनाए ना, हम इस उल्टा क्या करें, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन खुद से सीधा कर लेता है, फिर हम उसको आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो रेटिना होता है, उस रेटिना पे जो चित्र बनता है, ये चित्र कैसा होता है, हमेशा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड माने क्या होता है, उल्टा। और वास्तविक माने जो है फोटो वही बनेगा, यानी रियल बनता है, ठीक है। अब समझिएगा, इसी रेटिना में होता है हमारा रॉड्स और कोन्स। देखिए, समझिएगा, इसी रेटिना का भाग क्या है हमारा, रॉड्स और कोन। रॉड्स माने रोड के जैसा, रंग भी क्या होता है, काला होता है, ठीक है। जो जिसका मेन काम क्या है, हमें इसका मेन काम है अंधकार का और प्रकाश का ज्ञान दिलाना, अंधकार और प्रकाश के बारे में हमको बताना। इसका आकार कैसा होता है, बेलनाकार या डब्बा का आकार कैसा होगा, ठीक है। इसमें रॉड्स बने, रॉड यानी रेडॉप्सिन, इसमें लाल रंग का एक वर्ण से होता है, इसका मतलब रेडॉप्सिन, ठीक है। हमारा आंख में जो रॉड्स की संख्या कितनी होती है, रॉड की संख्या 11 से 12 करोड़ होती है। अगर मान लीजिए हमारे आंख में रॉड्स की संख्या घट गया तो क्या होगा, रॉड संख्या घट जाने पे अब हमको अंधकार और प्रकाश का ज्ञान नहीं होगा, हमको ब्लैक एंड व्हाइट समझ में नहीं आएगा। अब ये उल्लू का बात करते हैं, उल्लू बेचारा दिन भर जगह शांति में क्या रहेगा, बैठा रहेगा, एकांत बैठा रहेगा, है ना, दिन भर कोनो मतलब नहीं संसार में क्या चल रहा है। जैसे रात होगा, अब संसार तो सुध गया, उड़ना शुरू करेगा। तो क्यों,
उसके आंख में सिर्फ क्या होता है, रॉड्स। कोन्स वो भी नहीं करता है, खाली होता है रॉड्स। रॉड्स का संख्या क्योंकि ज्यादा होता है, रॉड्स है, इसलिए उसको क्या करता है, रात में ही सिर्फ दिखा देता है, दिन में दिखा देता नहीं है। हमारा ध्यान समझिएगा, एक यहाँ से बीमारी हर बार एग्जाम में पूछता है। हमारे अगर आंख के अंदर 11 से 12 करोड़ रॉड्स, अगर रॉड्स कम गया तो रॉड्स के कम जाने से आंख में होता है रतौंधी नामक बीमारी। रतौंधी में क्या होता है, विटामिन ए के कमी से होता है, ठीक है। अगर आपके आंख में विटामिन ए कम गया, विटामिन ए का मात्रा नहीं है, तो विटामिन ए के कम जाने से हमारा रॉड्स भी खत्म हो जाएगा, रॉड्स नष्ट हो जाएगा। रॉड नष्ट हो जाएगा, रतौंधी नामक बीमारी, यानी रात में देखिएगा, रात में उड़ तो गए हैं, हमको कुछ नजर नहीं आएगा, हम चल नहीं पाइएगा, रात तो कुछ आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब हमारे रॉड्स के बारे में। ये कहा होता है, हमारा रेटिना को होता है। अगला हम बात करेंगे कोन्स। तो नाम में सब कुछ छिपा हुआ है, नाम में ही लिखा है कोन्स। अब देखिए कोन्स मतलब क्या होगा, सी। सी माने तो भाई आपको पता है कलर होता है, तो आप बढ़िया समझ गए होंगे। कोन्स, इसका आकार कैसा होता है, कोन के जैसा होता है, ठीक है। इस आपके आप फोटो में भी आपको दिखा दे रहा आकार, देख लीजिए रॉड्स और कोन्स का, ठीक है। अब देखिए जब कोन का आकार का है तो इसका नाम है सी। सी फॉर कोन्स और सी फॉर कलर। तो आप समझ गए हैं, इसका मेन काम है रंग का पहचान देना। जैसे हरा, ब्लू, लाल, गुलाबी, जितना भी रंग है जो वो दिखा दे रहा है, इसका पहचान कौन कराता है, कोन्स कराता है, ठीक है। इसका आकार होता है शंकु या पिरामिड का आकार होता है। ये हमारे शरीर में लगभग 65 से 70 लाख होता है। आप सोचिए 65-70 लाख है, अब घट गया तो क्या होगा, तो घट जाने से होता है कलर ब्लाइंडनेस बीमारी। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, आप रंग पहचान नहीं पाइएगा। कैसे नहीं पहचान पाइएगा, आपको गुलाबी लाल नजर आएगा, लाल गुलाबी नजर आएगा, ऑरेंज नजर आएगा, आपको पीला पीला, तो क्या रंग आप ढंग से पहचान नहीं पाएगा। तो ये दो बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे रेटिना में पाया जाता है दो चीज, एक है रॉड्स, एक है कोन्स। तो रॉड्स का होता है आकार रॉड के जैसा, बेलनाकार, संख्या 11 से 12 करोड़। घट गया तो रतौंधी यानी बीमारी होता है, यानी आप नाइट में, रात में आपको कुछ नजर ढंग से नहीं आएगा। दूसरा है हमारे आंख में कोन्स, सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर। हमें कलर का ज्ञान होता है, आकार क्या होता है इसका, कोन जैसा। हमारे आंख में कितना होता है, ये 65 से 70 लाख के बीच पाया जाता है। अगर कम गया तो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी रहता है, ठीक है। अब समझ में आएगा कि हमारे आंख, मान लीजिए हम किसी चीज को देख रहे हैं, कुछ जो निशाना लगा रहे हैं, अर्जुन का बात करते हैं, मछली का आंख भेज दिया एक बार में, तो सोचिए अर्जुन का जो इमेज जो मछली का बना है वो कहां बना होगा, आंख में। तो बड़ा ध्यान समझिएगा, हमारे आंख में ये जो इमेज तो भाई यहाँ 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 हर जगह बनेगा, लेकिन ये एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर प्रकाश बिना इधर उधर पड़े सीधे जाकर बदले, मतलब मैक्यूला वाला पार्ट, ठीक है ना। यानी ये भाग, ये हिस्सा रेटिना का सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर कोई भी चीज एकदम सीधे बना रेटिना पे और आपको बढ़िया से नजर आएगा। देखिएगा अगर हम कोई चीज देखते हैं सीधा तो वो सीधा नजर आता है, लेकिन हमारे आस पास थोड़ा धुंधला नजर आता है। क्यों, ताकि इमेज हमारा कहां बन रहा है, रेटिना के एकदम बीचों बीच से, मतलब येलो स्पॉट है, पीच दिन तो। लेकिन बड़ा ये देखिए, ये जगह को बड़ा ध्यान से, है ना, यहाँ पे रेटिना है नहीं है, यहाँ से क्या है, बहुत सारा तंत्र तो हमारे नर्व निकला है, ऑप्टिक नर्व है, मतलब यहाँ से बहुत सारा नर्व निकला है, फैला है चारों तरफ। तो ये हिस्सा रेटिना है नहीं है, यहाँ पे कोनो कान है इसका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये हिस्सा में हमारा इमेज बनवे नहीं करेगा, यहाँ पे रेटिना है नहीं, इमेज तो बनेगा नहीं। इसलिए ये एरिया क्या होता है, एक अंधा की तरह, यानी यहाँ पे अगर कोई चीज पड़ भी रहा है ना तो आपको नजर नहीं आएगा। इसी से मतलब अंधा होने का होता है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। इस तरह समझ जाइए कि अगर हमारे आंख के येलो स्पॉट पर इमेज बन रहा है, हमारे येलो स्पॉट पर, तो बहुत बढ़िया है, आपको बिल्कुल सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। लेकिन अगर आंख के ब्लाइंड स्पॉट पर बन रहा है, फिर आपको कुछ भी साफ नजर नहीं आएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे आंख के आंतरिक हिस्सा के बारे में, किस तरह से एक प्रकाश हमारे आंख के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। तो समझिएगा बड़ा ध्यान से, हमारा आंख में जो आएगा हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर।
समझिए, पहला समझिएगा, ये वाला सामने वाला भाग जेली, देखे ना जेली, जेली कैसा होता है ना। तो ये बिल्कुल ये वाला हिस्सा क्या होता है, जेली जैसा होता है, ये वाला भाग, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा लेंस को हमारा कर्निया से दूर करता है, इसका नाम है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। सब बोलते हैं हिंदी में तेजो जल, तेजो जल, है ना। सबसे पहले प्रकाश कहां पड़ेगा हमारा, कॉर्निया पे, फिर कहा जाएगा हमारा एक्वस ह्यूमर पे, फिर पुतली पे, फिर लेंस पे। और लेंस के बाद जो हिस्सा है, हिस्सा पूरा भरा रहता है, पूरा अंदर में ये जेली होते हैं, बोलते हैं विटरस ह्यूमर। इसका मेन काम है हमारा आंख का जो आकार है उसको गोल रखना, और गोल रखने के साथ साथ जो प्रकाश का तीव्रता है, तेजी, उसको कम करना, ठीक है ना। तो आइए एक बार हम रिपीट करते हैं प्रकाश किस हमारे रेटिंग तक पहुंचता है। सबसे पहले जो प्रकाश आएगा, ये प्रकाश पहले कहां पड़ेगा, तो आप सबको पता है, जो प्रकाश है सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद पार करते कहां आएगा, एक्वस ह्यूमर, फिर पड़ेगा हमारा पुतली पे, साथ में बोलते रहिए, फिर पड़ेगा हमारा लेंस पे, लेंस के बाद कहाँ आएगा, लेंस के बाद हमारा विट्रस ह्यूमन पे, फिर जाएगा हमारा रेटिना पे, रेटिना पे क्या बने इसका उल्टा फोटो, अब ये जाएगा ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हमारा ब्रेन में, हमारा मस्तिष्क में। अब ब्रेन में जाने के बाद हम लोग को कोई भी चीज को सीधा करके आसानी से देख सकते हैं। इस तरह से हमारा आंख में एक एक पार्ट मिलकर क्या करता है, कोई भी इमेज को बनाता है जो हमको पूरे ढंग से और साफ रूप से नजर आता है, ठीक है। तो आज के जो हमारा क्लास है, आज क्लास में इतना ही। अगले क्लास हम लोग बात करेंगे आंख से संबंधित कुछ बीमारी, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसके अलावा बहुत सारा बीमारी है जो बुढ़ापा में भी बीमारी हो जाती है, जिसको क्या करते हैं, आंख का ऑपरेशन करवाते हैं, है ना। तो ऐसा बहुत सा बीमारी वही पढ़ेंगे अगले क्लास में। और ये जो क्लास का आपका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बायो में भी आप ले सकते हैं। वहां पर हम अपने लिंक दे चुके हैं टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम में आपको पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।